ए चैप्टरटा टे क्रिटिकल अछि एठी बहुत सारा टर्म्स एंड कांसेप्ट अछि सो तमे कांसेप्ट बुझिया को चेष्टा करो। फर्स्ट टर्म हला व्हाट इज सेल्फ कांसेप्ट। सेल्फ कांसेप्ट माने गोटे स्टूडेंट जो कांसेप्ट निज ऊपर दिए निज को निजे जज करिकि जो कांसेप्ट से निज को भाबे सेटा को सेल्फ कांसेप्ट कहा जाए। इंग्लिश वर्ड रे सिंपल डेफिनेशन हला सेल्फ कांसेप्ट इज हाउ स्टूडेंट्स परसीव देयर ओन आइडेंटिटी एबिलिटीज एंड वर्थ significantly influence their motivation behavior and academic performance. So इस self concept term दा गोटे child रो गोटे student रो learning ability बढ़ाइबारे बहुत influence पकाए and तारो development ऊपर direct impact पकाई थाए because गोटे student जतले निज ऊपर confident आसीबो निज को elaborate करिवो positive self concept वे सतले development तारो ठीक वे रे progress हुए। self concept को पर्सनल इवोल्यूशन मध्य कहा जाय पारे। सेल्फ कांसेप्ट जहा गोटे स्टूडेंट ता ऊपर जहा भी भाबे निजो को जहा से जज करे सेटा को सेल्फ इवोल्यूशन से निजो को निजे इवोल्यूट करि थाए सेटा को सेल्फ कांसेप्ट कहा जाय। जेतरे गोटे स्टूडेंट निजो ऊपर पॉजिटिव सेल्फ कांसेप्ट रो डेवलप होई थाए पॉजिटिव सेल्फ कांसेप्ट निजो को से भाबे निजो को एलाबोरेट करे सेतेले ता पिला सेतेले से पिलारो से स्टूडेंट रो डेवलपमेंट सर्टेन वे रे ग्रेट एक्सटेंट रे ही थाए। जेमती गोटे पिला जते निज ऊपर कॉन्फिडेंट फीलिंग करे निज ऊपर से बिलीव करे सेतेले तार डेवलपमेंट तार लर्निंग प्रोसेस स्पीड हुए। नेक्स्ट टर्म व्हाट इज आईडी ईगो एंड सुपर ईगो। अकॉर्डिंग टू फ्रेड्स ए साइंटिस्ट इन 1923 से डिस्कवर करथिले गोटे स्टूडेंट रो इंटेलेक्चुअल सेंस इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट रो कैटेगरी सेटा को तीन भाग रे विभक्त करथिले आईडी ईगो एंड सुपर ईगो। आईडी मींस इंस्टिंक्चुअल्स ड्राइव्स। आईडी दा गोटे सबकॉन्शियस थिंकिंग ब्रेन रो गोटे सबकॉन्शियस स्ट्रक्चर जो टाइम रे कि गोटे पिलार मोरल सेंस किछि न थाए एटा गोटे इनिशियल स्टेज ऑफ साइकोलॉजिकल स्टेज ऑफ ए चिल्ड्रन। सो आईडी इज ए अनकॉन्शियस स्टेट्स ऑफ साइकोलॉजी व्हिच सिक्स इमीडिएट प्लेजर। नेक्स्ट गोटे चिल्ड्रन रो गोटे स्टूडेंट्स रो नेक्स्ट साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट स्टेप होची ईगो। ईगो मींस the ego balances between argues with reality। ए स्टेज रे गोटे स्टूडेंट से रियलिटी सो आर्ग्यू करि थाए से कंफर्म न थाए जे कोटा ठीक कोटा भूल बट से रियलिटी सो आर्ग्यू कर थाए। देन साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट नेक्स्ट स्टेज होची सुपर ईगो। सुपर ईगो स्टेज रे कोन हुए ना मोरल सेंस गोटे स्टूडेंट्स गोटे लर्नर गोटे चिल्ड्रन रो मोरल सेंस डेवलप हुए सुपर ईगो स्टेज रे। सुपर ईगो स्टेज रे ही गोटे स्टूडेंट रो गोटे लर्नर रो तार पर्सनालिटी डेवलपमेंट तार मोरल सेंस एंड तार बिहेवियर सब स्ट्रक्चर वे डेवलप होता है। नेक्स्ट इंपोर्टेंट टर्म व्हाट इज बेबलिंग स्टेज। बेबलिंग स्टेज माने तुम बेबलिंग वर्ड टा बुझाउ चेष्टा करो। बेबलिंग माने होची जेते गोटे पिला क्लियर साउंड प्रोड्यूस करि न थाए गोटे पिला 6 मंथ रु 12 मंथ भितरे ही बेबलिंग एज बेबलिंग वर्ड प्रोड्यूस करे। बेबलिंग वर्ड जेमते गोटे कंप्लीट साउंड से कहि पारेनी क्लियर वर्ड प्रोड्यूस कर पारेनी बापा को ता मां को मां डा पा ए टाइप रो वर्ड जेते गोटे पिला प्रोड्यूस करे 6 to 12 मंथ एज भितरे ही ए प्रोसीड्यूटा हुए सेटा को बेबलिंग स्टेज कहा जाए। 12 मंथ्स पर ही गोटे चिल्ड्रन गोटे छुआ धीरे धीरे क्लियर वर्ड सह धीरे धीरे कथा कहबा को ट्राई करेबा स्टार्ट करे बट 6 रु 12 मंथ जो क्लियर वर्ड से प्रोड्यूस न करथाय से स्टेज टा कोई बेबलिंग स्टेज कहा जाए। ए स्टेज रे ही से लैंग्वेज डेवलपमेंट करबा धीरे धीरे स्टार्ट करे धीरे धीरे लैंग्वेज ऊपर एक्सपेरिमेंट करे से क्लियर साउंड प्रोड्यूस करिया को ट्राई करे बट जो क्लियर साउंड ए स्टेज रे तारो प्रोड्यूस हे न थाए। सो ए सब कैरेक्टरिस्टिक बेबलिंग स्टेज रे ही थाए जोटा को स्टेज ऑफ बेबलिंग कहा जाए गोटे स्टूडेंट गोटे छुआ रो गोटे इन्फेंट चाइल्ड रो। नेक्स्ट इंपोर्टेंट टर्म व्हाट इज लिबिडो। लिबिडो मींस इट इज साइकिक एनर्जी साइकोलॉजी रिलेटेड दैट इज ए साइकिक एनर्जी which drives all the human behaviors human character build that is एनर्जी। ए एनर्जी द्वारा ही गोटे ह्यूमन एटा साइकोलॉजिकल एनर्जी टा जहा द्वारा गोटे ह्यूमन तार कैरेक्टर ग्रोथ हुए कैरेक्टर स्ट्रक्चर हुए तार बिहेवियर ग्रोथ पर्सनल डेवलपमेंट ए सब जिंस जो जिनसटा गोटे एनर्जी दरकार सेटा गोटे साइकी एनर्जी सेटा को लिबिडो बोली टर्म रे ताको कहा जाउची। सो सिंपल वर्ड लिबिडो इज ए साइकिक एनर्जी जोटा द्वारा ए साइकोलॉजी गोटे स्टूडेंट रो साइकोलॉजी बिल्ड साइकोलॉजी डेवलपमेंट हुए तार कैरेक्टर तार बिहेवियर तार पर्सनल डेवलपमेंट जो जिनसटा दरकार से साइकिक एनर्जी को ही लिबिडो कहा जाउची। नेक्स्ट व्हाट इज इगोसेंट्रिक स्पीच। इगोसेंट्रिक स्पीच मींस जेतरे गोटे चिल्ड्रन 3 to 5 इयर्स हेई थाए से टाइम रे ततले से निज सह निजे ही कथा हुए गुणगुण वर्ड रे से निजे सह निजे कथा हवा को स्टार्ट कर दिए। तार सिंपल डेफिनेशन हला व्हेन यंग चिल्ड्रन टॉक टू देमसेल्व्स ड्यूरिंग प्ले और टास्क ए नॉर्मल पार्ट ऑफ डेवलपमेंट व्हिच occur in between 3 to 5 years
when they are unable to see others view print ए टाइम रे गोटे छुआ केबे भी आउ जंकर व्यू प्रिंट बुझी पारेनी सेति पई से जुक्ति को दर्शाया पई निज को निज जस्टिफाई करिया पई से निज सही कथा पई स्टार्ट कर दिए ए जिनसटा को इगोसेंट्रिक स्पीच कहा जाउची एंड दिस इज आल्सो है क्रुशियल पार्ट ऑफ डेवलपमेंट इगोसेंट्रिक स्पीच मध्य गोटे क्रुशियल पार्ट निजर डेवलपमेंट पई इनर डेवलपमेंट होवा पई आकु अलगा वे रिप्रेजेंट करी हबो दिस इज ए verbal self guidance that transits to silent inner dialogue एटा गोटे verbal guidance निजर साइलेंट जोटा भितरे रहे से वर्ड को निज निजे सुनैबा निज निज कथा हबा को ही ए प्रोसेस को ही इगोसेंट्रिक स्पीच कहा जाउची मु तुमको जतकी भी इगो रिलेटेड सेठी कहली आईडी इगो सुपर इगो एटा जेंति तुम इगोसेंट्रिक स्पीच इगो मीन्स तुम एटा गोटे डेवलपमेंट स्टेज गोटे सर्टेन टर्म इगो मीन्स तुम एठी केबे भाई बनी इगो जो नॉर्मल वर्ल्ड रे हम जो इगो भाबुचे इगो व्हाट इज इगो तुमर इगो बहुत ए इगो से इगो अलगा सो तुम इगो कांसेप्ट बुझिया को चेष्टा करो जोटा कि एजुकेशन पई उद्दिष्ट सो इगोसेंट्रिक स्पीच रे गोटे पिला निजो को निजे गाइडेंस करे निजो सह निजो कथा हुए वर्बल गाइडेंस निजे ही करे ए जिनसटा को इगोसेंट्रिक स्पीच कहा जाउची नेक्स्ट टर्म व्हाट इज कॉग्निशन ए कॉग्निशन टा कॉग्निटिव डेवलपमेंट कॉग्निटिव रु आछि जोटा कि मु तुमको बार बार पढिला बेले कहे कॉग्निटिव कॉग्निशन मीन्स होची एटा गोटे मेंटल प्रोसेस गोटे टोटल मेंटल स्ट्रक्चर जो कहंती ए टोटल मेंटल स्ट्रक्चर प्रोसेस टा को कॉग्निशन कहंती जेमति कि सिंपल वर्ड रे cognition refers to all the activity process and products of the mind like thought feeling decision making problem solving rationalization etc so simple word रे cognition माने होची एटा गोटे माइंड रो टोटल एक्टिविटी जेमति कि तारो माइंड एक्टिविटी प्रोग्रेस प्रोडक्ट्स ऑफ माइंड etc जनकर डिसीजन मेकिंग प्रॉब्लम सॉल्विंग कैपेबिलिटी रेशनलाइजेशन ए सब जिंस तार माइंड ही डिसाइड करे ता माइंड रे ही डेवलपमेंट द्वारा ही हेता है सो एटा को ही कॉग्निटिव डेवलपमेंट कॉग्निशन प्रोसेस कहा जाउची सो दैट इज ए एंटायर थॉट प्रोसेस एंटायर फंक्शन प्रोसेस ऑफ माइंड जेमति कि इमेज जनरेशन हुए तुम गोटे जिंस देखले एटा को इमेज आकार तुम ब्रेन रे सेव हो जाउची मेमोरी रे सेव हो जाउची तुम लैंग्वेज सिखुचो लैंग्वेज डेवलपमेंट तुम भितरे होउची जो जिंस भी गोटे डेवलपमेंट पई गोटे ह्यूमन कैरेक्टर रो डेवलपमेंट पई ह्यूमन रो डेवलपमेंट पई माइंड जो प्रोसेस टा टोटल माइंड ही तो सब किछि ना माइंड ही सब जिंस कंट्रोल करछि प्रोसेस द्वारा जेमति कि तुम आगु जानिथिबो माइंड केमति काम करछि ना गोटे सीपीयू भलिया काम करछि सेही टाइप रो सब किछि कंट्रोल को प्रोसेस को तार कैरेक्टरिस्टिक को ही कॉग्निशन कहा जाउछि एंड ओवरऑल गोटे माइंड रो संपूर्ण विकास को गोटे जणकर माइंड जो ब्रेन रो संपूर्ण डेवलपमेंट को कॉग्निटिव डेवलपमेंट मध्ये कहा जाउछि सो जो कॉग्निशन वर्डटा कॉग्निटिव डेवलपमेंट रो आछि So cognition ro English रे definition होची cognition refers to all the activity, process and products of the mind like thought, decision making, problem solving etc. Cognition signifies the ways or process of knowing something new information, new idea. Cognition means to perceive, comprehend, conceive or to know simply. Cognition also involves the ability to construct mental images involving thought, memory, reasoning and language. Next, what is concrete thinking and what is abstract thinking? Concrete thinking रे कोन हुए गोटे कॉमन प्रोसीड्यूर जेतेले तमे गोटे सॉल्यूशन काढो कि गोटे प्रॉब्लम रो सॉल्यूशन काढो कि गोटे आउटकम काढो तुमको फास्ट गोटे डाटा मिले से डाटा को तुमे वेरीफाई करी कि गोटे प्रॉब्लम को एनालिसिस करी कि तुमे तार सॉल्यूशन काढो जेतेले किछि डाटा बा प्रॉब्लम को सॉल्विंग करी कि तुमे किछि वे फाइंड आउट करो सॉल्यूशन काढो जेतले गोटे ही सॉल्यूशन बाहरिबो कि गोटे ही तुम आउटकम काढी परिबो गोटे वे रे ही भाई परिबो सेटा को तमरो कंक्रीट थिंकिंग कह जाउची एंड एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग रे मल्टीपल सॉल्यूशन ब्रॉड वे रे तुमे इलस्ट्रेट करि परिबो फ्रॉम डाटा एंड प्रॉब्लम्स समस्तଙ୍କର थिंकिंग प्रोसीड्यूर अलग अलग जे चालाक लोक टैलेंटेड लोक से गोटे प्रॉब्लम रो 10टा सॉल्यूशन काढी परिबो से कैपेसिटी कहंती एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग किछि लोक अछि जे माने डम जो माने एते एजुकेटेड नाहंती मूर्ख भले ताको ब्रेन एते डेवलपमेंट होएनी से माने आइदर से माने किछि गोटे प्रॉब्लम रो सॉल्यूशन काढी पारंतीनी आ जदि भी सॉल्यूशन काढले गोटे मात्र सॉल्यूशन काढंती तो जतरे गोटे मात्र सॉल्यूशन जण काढी पारिबो सेटा को तमरो कह जाउची कंक्रीट थिंकिंग एंड एब्सोल्यूट थिंकिंग मल्टीपल सॉल्यूशंस सो तुमको जो डाटा मिलिबो प्रॉब्लम मिलिबो जो भाबी कि तुम जो आउटकम काढिबो नंबर ऑफ आउटकम काढिबो सेटा को सेही थिंकिंग टा को ही डिवाइड करा जाईची कंक्रीट एंड एब्स्ट्रैक्ट रे ए टर्मटा तुम मन रखिबो बिकॉज़ एग्जाम रे प्राय पढु थाए कंक्रीट थिंकिंग एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग नेक्स्ट इंपोर्टेंट टर्म व्हाट इज प्रोजेक्टिव टेक्निक मींस दिस इज वन टाइप ऑफ टेस्ट एटा गोटे प्रकार टेस्ट जो माध्यम रे गोटे स्टूडेंट रो इनर स्किल्स को एलाबोरेट करा जाय
इनर स्किल को इवोल्यूट करा जाए। दिस इज आल्सो वन टाइप ऑफ साइकोलॉजिकल टेस्ट। ए साइकोलॉजिकल टेस्ट माध्यम रे गोटे स्टूडेंट को किछि डायग्राम पिक्चर, किछि इंकबोर्ड पिक्चर, ए टाइप रो किछि पिक्चरिकल थ्योरेटिकल ताकू क्वेश्चन डायरेक्टली न पचार जाए कि ताकू इनडायरेक्ट वे रे तार टेस्ट निया जाए, तापरे से पिलार रेस्पॉन्स को रिकॉर्ड करा जाए। सो ए टाइप रो प्रोजेक्टिव टेस्ट द्वारा गोटे स्टूडेंट रो चिल्ड्रन रो कौन जिनस जना पड़े ना तार हिडन फीलिंग्स, मोटिव्स, तार पर्सनालिटी एस्पेक्ट ए सब जिनस जना पड़े। से को जिनस बुझिया को ताको सफर होची, को सब जिनस रे से बेटर परफॉर्म करूची। दैट इज वन टाइप ऑफ साइकोलॉजिकल टेस्ट। नेक्स्ट इंपोर्टेंट टर्म व्हाट इज एनिमिस्टिक थिंकिंग। एनिमिस्टिक थिंकिंग इज वन टाइप ऑफ थिंकिंग। किए थिंक करे ना गोटे छोट छुआ थिंक करे जो जिनसर जीवन ना निर्जीव वस्तु गोटे छोट छुआ फिल करे, से भावे जे सही वस्तुर भी जीवन अच्छी, से भी मूवमेंट करि परिबो। ए थिंकिंग टाको ही एनिमिस्टिक थिंकिंग कहा जाए। नेक्स्ट व्हाट इज मोरल डेवलपमेंट। मोरल मीन्स भूल ठीक भितर कंपैरिजन बाछिबा ही मोरल सेंस कहा जाए। सो मोरल डेवलपमेंट माने जेतले गोटे पिलार माइंड डेवलप हुए, से को जिनस ठीक को जिनस भूल ए जिनस क्लारिफाई से बुझी पारे, सेटा को ही मोरल डेवलपमेंट कहा जाए। मोरल डेवलपमेंट माने होची जो वन टाइप ऑफ डेवलपमेंट जोटा कि डिस्टिंग्वाइज करे कोटा भूल कोटा ठीक। नेक्स्ट टर्म व्हाट इज पर्सनल आइडेंटिटी। पर्सनल आइडेंटिटी मीन्स होची गोटे इंडिविजुअल रो ता निज कांसेप्ट रे निज को रिप्रेजेंट करबा। तार पर्सनल आइडेंटिटी कोन जनकर इंडिविजुअल रो तार आइडेंटिटी एज तार सोशल रे तार समाज रे तार कोन आइडेंटिटी, तार कोन जगह, ऐसे जिनसटा को ही पर्सनल आइडेंटिटी कहा जाउची। इन सिंपल वर्ड पर्सनल आइडेंटिटी मीन्स आइडेंटिटी ऑफ सेल्फ, दैट इज पर्सनल आइडेंटिटी। प्राय बेले क्वेश्चन पड़े राइट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पर्सनल आइडेंटिटी। पर्सनल आइडेंटिटी रो कैरेक्टरिस्टिक कोन, तार कैरेक्टरिस्टिक होची पर्सनल आइडेंटिटी डिजाइन्स और डिटरमिनेट्स वन प्लेस और स्टार्ट्स इन हिज सोसाइटी। सोसाइटी भितर जनकर आइडेंटिटी कोन, प्लेस कोन, सेटा डिसाइड करे। देन पर्सनल आइडेंटिटी रिफ्लेक्ट्स वन सेल्फ इमेज, जनकर सेल्फ इमेज निजर छवि केमती क्रिएट होबो, बिल्ड होबो, सेटा इन्फ्लुएंस करे पर्सनल आइडेंटिटी। थर्ड होची पर्सनल आइडेंटिटी हेल्प्स एन इंडिविजुअल टू डेवलप हिज one's identity in the society as they can easily be differentiated from others by their own characteristic। पर्सनल आइडेंटिटी द्वारा गोटे इंडिविजुअल से आउ जनक इंडिविजुअल से तो केमिति अलगा हे परिबो, ए सब जिंस पर्सनल आइडेंटिटी डिसाइड करे। एंड नेक्स्ट पर्सनल आइडेंटिटी ही डिसाइड करे जनक लाइफ टू आ जनक लाइफ केमिति डिफरेंस हुए, केमिति भाव अलगा हुए, को टाइप रो इन्फ्लुएंस हुए, समस्त लाइफ अलगा अलगा हवा पई एटा को पर्सनल आइडेंटिटी मध्य इन्फ्लुएंस करे बा इंपैक्ट पकाय। नेक्स्ट वर्तमान मु जति भी तुमको टर्म कहबी से टर्म टिके कंफ्यूजन टिके कॉम्प्लिकेटेड थिवो, सो फोकस सह सुनिया चेष्टा करो। गोटे टर्म होची व्हाट इज सेफालोकार्डियल टेंडेंसी। सेफालोकार्डियल टेंडेंसी मीन्स होची गोटे ह्यूमन रो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट रो गोटे प्रोसीड्यूर ना केमती गोटे बॉडी साइज रो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट रो बॉडी साइज रो डिफरेंस। गोटे जेते छुआ प्रीनेटाल स्टेज मीन्स होची जेते छुआ पेट भितर रहउची, तमे देखिबो गोटे छुआ रो 0 to 5 मंथ भितर छुआ जेते पेट ग्रो करे सेते तार हेड साइजटा 50% थाए। बॉडी सहित जो कंपेयर करबो ओनली हेड गोटे छुआर पेट भितर 0 to 5 मंथ्स तार बॉडीटा ही 50% टोटल शेप रो 50% ओनली हेडटा ही मुंडटा ही। देन आसे कोन होय जेते छुआटा जन्म होबा टाइम हेबा पर्यंत छुआर मुंडटा हेडटा 30% हो जाए। बॉडी कंपैरिजन रो मुंड ओनली वॉल्यूम रे 30%, बाकी 70% बॉडी। देन जेते को धीरे धीरे एडल्ट हो जाए, गोटे एडल्ट रो कोन हुए तार हेड साइजटा बॉडी कंपैरिजन रो ओनली 6%। एटा को ही सेफालोकार्डियल टेंडेंसी ए टर्मटा को ही कहा जाउची। थ्रो लाइफ रो टोटल लाइफ रो बॉडी शेप गोटे इंडिविजुअल रो टोटल ता लाइफ टाइम रे तार बॉडी वॉल्यूम केमती चेंज हुए फ्रॉम इंसेप्शन कन्सीव टाइम रु एंड पर्यंत एई तो साइज रो डिफरेंस टा कोई सेफालोकार्डियल टेंडेंसी कहा जाउची। सो तुम सेफालोकार्डियल टेंडेंसी रे टर्म ही मन रखा चेष्टा करो। जेते छुआ कन्सीव होची पेट 0 to 5 मंथ कन्सीव पेट भितर तार हेड साइज टा अप्रोक्सीमेटली 50%, जन्म होला को 30% हो जाउची। जेते से छुआटा बड़ होई कि एडल्ट हो जाउची सेते तार बॉडी माइंड शेप टा माने हेड शेप टा मुंडर आकार ओनली 6% होची एज कंपैरिजन टू बॉडी। नेक्स्ट इंपोर्टेंट टर्म व्हाट इज प्रॉक्सिमोडिस्टल टेंडेंसी। प्रॉक्सिमोडिस्टल टेंडेंसी का डिफाइन करे ना बॉडी रो ग्रोथ को डिफाइन करे। को एज ना प्रीनेटाल भितर ही 5 मास रु जन्म होबा पर्यंत गोटे छुआ पेट भितर 5 मंथ टू बर्थ पर्यंत तार बॉडी ग्रोथ को से डिफाइन करे। कौन डिफाइन करे
describes physical and motor development that proceeds from the center of the body outward the extremities से कहूँ प्रॉक्सिमल डिस्टल टेंडेंसी रे गोटे चिल्ड्रेन रो गोटे छुआर प्रीनेटाल पेट भितर तार बॉडी ग्रोथ केमती हुए ना सेंटर ऑफ बॉडी रु आउटसाइड को हुए जेमती कि एग्जांपल से देइची this means a baby gains control over their torso and arms before developing fine motor skills in their hands and fingers ता माने गोटे छुआर फर्स्ट आर्म्स तार जो आर्म्स बाहु ए सब डेवलप हुए देन तार फिंगर नेक्स्ट फेज रे डेवलप हुए ठीक सेमती तार स्पाइनल कॉर्ड फर्स्ट डेवलप हुए देन तार आउटवर्ड बॉडी रो आउटर पार्ट नेक्स्ट टाइम डेवलप हुए एंड आर्म्स बिफोर हैंड्स जोटा को कहली एबे एंड हैंड्स बिफोर फिंगर्स गोटे सर्टेन टाइम रो सेही टाइम भितरे प्रीनेटाल एज रो बॉडी रो शेपटा कोठू गोटे पिला एमिति नै जे पेट भितरे से तार मन इच्छा का रैपिडली डेवलप हो ना फास्ट कोन से डेवलप हो सेंटर पार्ट रो बाहर पार्ट सब डेवलप हुए सेटा को ही कहंती प्रॉक्सिमल डिस्टल टेंडेंसी प्रॉक्सिमल डिस्टल टेंडेंसी मींस द वे द मेकानिज्म केमिति गोटे पिला रो 5 मास रो टिल बर्थ तार डेवलपमेंट को थ्रो रे कोटा फास्ट डेवलपमेंट कोटा सेकंड डेवलपमेंट हुए एटा को ही ए टर्म रो इंपोर्टेंट फैक्टर नेक्स्ट कंफ्यूजन टर्म व्हाट इज ऑब्जेक्ट परमानेंस माने होची गोटे जिनस तुम आखि सामने थी तुम साइड रे थी देन से जिनसटा सेठू साइड रू पळेइबो से दूर को पळेइबो बट तुमको लागिबो से जिनसटा से जगह रे एबे भी एग्जिस्ट करूची पिला मन को क्षेत्र रे ए जिनसटा फ्रीक्वेंटली हुए एटा कोई कोंती ऑब्जेक्ट परमानेंस जेतले गोटे ऑब्जेक्ट थाए बट सेटा से एरिया रू साइड हे जाए से तुम साइड रू दूर को जाए किंतु तुमको फील हुए गोटे चिल्ड्रन को फील हुए दिस ऑब्जेक्ट वर्तमान भी से जगह रे ही स्टेबल अछि एटा कोई ऑब्जेक्ट परमानेंस मेकानिज्म कह जाउची नेक्स्ट कंफ्यूजिंग टर्म व्हाट इज hollow phrase माने होची that is a single term used by a small child to express a greatly extent material ता माने जतरे गोटे छुआ जे कि क्लियर कथा कहि पारेनी से गोटे वर्ड रे ही तारो इमोशन को प्रकाश करे ता डिमांड को कहे से गोटे वर्ड सुनी कि पेरेंट्स की अलगा लोक बुझी जिबा दरकार जे पिला कोन चाहूची गोटे छोट पिला केबे भी कहि परिबोनी जे मु भात खाइबी मते भोक लागुची से खाली कहइबो भात खाली फूड एमती कहि पारे तो तमे जानि जिवो से हॉलो फ्रेज वर्ड रे जो प्रकाश कला फूड ता माने से टोटल ताको भोक लागुची ताको खाइबा दरकार सो ये हॉलो फ्रेज रे कोनसी ग्रामेटिकल लैंग्वेज रो किछि रोल न थाए ओनली सिंगल वर्ड प्रोड्यूस करे छोटो गोटे सिंगल वर्ड रे ही गोटे पिला तार डिमांड को तार दरकार को से जणिया को चेष्टा करे सामना वाला को तो हम तो टाइम रे ही बुझी पारथिबो हॉलो माने सिंगल एंड फ्रेज गोटे फ्रेज रे ही जोटा डिमांड गोटे छुआ क्लियरली कहि न पारे गोटे फ्रेज रे कहे सेटा को हॉलो फ्रेज कांसेप्ट कह जाउची जदि कोनोसी लोक बा छोट छुआ कहूची फूड इट मीन्स गिव मी फूड सेमती जदि गोटे छोट छुआ कि गोटे लोक कहूची अप शॉर्ट रे ता माने होची पिक मी अप ए सब जिंस ए टाइप रे ही काम करे एंड हॉलो फ्रेज टा गोटे छोट छुआ तो कहि पारेनी कथा सेति से यूज करे बट हॉलो फ्रेज वर्ड आमे भी आम रेगुलर डेली लाइफ रे आमे भी बहुत टाइप वर्ड रे आमे होलोग्राफ को यूज करू फैमिली से तो कथार्ता हो होम एनवायरनमेंट रे हो एजुकेशन एनवायरनमेंट रे हो आमे जो फ्रेज टा को शॉर्ट रे कहि बुझा चेष्टा करू सेटा को कह जाउची हॉलो फ्रेज नेक्स्ट व्हाट इज मोरल डेवलपमेंट विषय कहितली वर्तमान जानो मोरल डिलेमा माने जतेले गोटे इंडिविजुअल रो कन्फ्यूजन सिचुएशन आसीबो ताकू दीटा जाको ठीक जिंस थिबो दीटा जाको मोराली ठीक जिंस थिबो बट से दीटा जिंस रु से इंडिविजुअल गोटे जिंस ही चूज करि परिबो से जानिची दीटा जाको ठीक गोटे ताकू जानि कि गोटे भूल जिंस को छाडिया को पड़िबो से जिंसटा को मोरल डिलेमा से जिंसटा को से कांसेप्ट को मोरल डिलेमा कह जाउची So moral dilemma means a situation in which a difficult choice has to be made between two courses of action. Moral sense को यूज करी कि दीटा moral जिंस ठीक जिंस मध्यरु गोटे ही चूज करिया को moral dilemma कहा जाए तमे जानिथिबो दीटा जाको जिंस ठीक बट तुमको ऑप्शन दे जाइथिबो गोटे चूज करि परिबो तमे एंड तमे निजे कंफ्यूजन होबो से दीटा जिंस भितर दीटा moral sense moral जिंस ठीक जिंस तुमको कोटा चूज करिया को पड़िबो तमे जो कंफ्यूजन होबो एटा कोई मोरल डिलेमा मेकानिज्म कह जाउची नेक्स्ट इंपोर्टेंट टर्म लैंग्वेज रो मेन कंपोनेंट्स कोन जतरे लैंग्वेज डेवलपमेंट होची गोटे लर्नर पई लैंग्वेज डेवलपमेंट रे को कंपोनेंट्स मिसी की गोटे सुटेबल लैंग्वेज रो प्रॉपर वे रे डेवलपमेंट होची ताको चारटा स्टेप रे डिवाइड करा जायची फर्स्ट होची फोनोलॉजी मींस इट इज रिफर्स टू द रूल्स गवर्निंग द स्ट्रक्चर एंड सीक्वेंस ऑफ द स्पीच साउंड्स
जो तुम जो कहूचो से लैंग्वेज कहूचो जो स्पीच माध्यम रे कहूचो से स्पीच साउंड रो सीक्वेंस एंड स्ट्रक्चर जो रूल रे हुए से रूल टाकू ही फोनोलॉजी कहा जाउची। नेक्स्ट रूल होची सेमांटिक्स। सेमांटिक्स मींस कंसिस्ट ऑफ वोकैबुलरी एंड हाउ द कांसेप्ट आर एक्सप्रेस्ड इन वर्ड्स एंड वर्ड कॉम्बिनेशंस। तुम जो एक्सप्रेशन कहूचो से वोकैबुलरी रूलटा जोटा द्वारा तुम लैंग्वेज रे जो एक्सप्रेशन दउचो जो वर्ड कहूचो सेटा केमती अरेंज होबो गोटे वर्ड्स रे एंड वर्ड कॉम्बिनेशन जो वर्डटा बना होची सेटा तो सेमती बना होएनी सब जो गोटे वाक्य बना होची वर्ड हुए सब जिंस कॉम्बिनेशंस कॉम्बिनेशन रो हेला परे ही गोटे प्रॉपर सुइटेबल वर्ड सेंटेंस बाहरुची से जो वर्ड से जो कॉम्बिनेशन रूल सेटा को सेमांटिक्स कहा जाउची। नेक्स्ट आसला तमरो ग्रामर। ग्रामर तो ऑब्वियसली तुम जानिथिबो ग्रामर को पुनी दी भाग रे विभक्त कराइछि गुटे होची सिंटैक्स आ गुटे होची मॉर्फोलॉजी। सिंटैक्स मींस इट इज द रूल्स बाय व्हिच वर्ड्स आर अरेंज्ड इनटू सेंटेंस। एमती तो नहीं जे जो कौन सी वर्ड जो सेंटेंस रे जो वर्ड भी लिखा हो मन इच्छा लिखा हो तार गोटे स्वतंत्र रूल होची से वर्ड टा को जगह लागिवो को प्रोपोजिशन सहित लागिवो आगरे लागिवो कि पछरे लागिवो एई सब जिंस को रूल टा को ही ग्रामर भितरे दुईटा पार्ट विभक्त होला। सिंटैक्स जो वर्ड केमती यूटिलाइज हो गोटे सेंटेंस रे प्रॉपर रूल सहित ताकू कहा जाउची सिंटैक्स। एंड मॉर्फोलॉजी मींस इट इज द यूज ऑफ ग्रामेटिकल मार्कर्स इंडिकेटिंग टेंस केस पर्सन इटीसी। ओवरऑल ये थर्ड पॉइंट रहला ग्रामर ता मींस होची गोटे वर्ड केमती फॉर्मेशन हो गोटे सेंटेंस रे को रूल द्वारा वर्ड रो फॉर्मेशन हो केमिति फॉर्मेशन हो डिटेल्स जो रूल ताकू ही ग्रामर कहंती। देन फोर्थ नंबर होची तमरो प्रैग्मेटिक्स। प्रैग्मेटिक्स रिफर्स टू द रूल्स ऑफ एप्रोप्रिएट एंड इफेक्टिव कम्युनिकेशन। जो कम्युनिकेशन हुए से कम्युनिकेशन तुम जो लैंग्वेज कहबो कहा सहित लैंग्वेज गाय तो कथा हबो से लैंग्वेज टा केते मात्रा इफेक्टिव हबो केमिति इफेक्टिव हबो से कम्युनिकेशन टा केमिति इफेक्टिव वे रे हबो से इफेक्टिव कम्युनिकेशन पय जो रूल टा सेटा होची प्रैग्मेटिक्स। सो ये चारटा थिला तमर लैंग्वेज रो कंपोनेंट्स। नेक्स्ट मु तुमको जो जो थ्योरी एलाबोरेट करबी जो जो साइंटिफिक पर्सन कि साइंटिस्ट जो जो भी प्रपोजल देथिले चाइल्ड डेवलपमेंट पाई मेंटल डेवलपमेंट पाई साइकोलॉजी डेवलपमेंट करे आपन कॉग्निटिव डेवलपमेंट पाई ए सब बहुत ही इंपोर्टेंट फ्रीक्वेंटली ए सब तमर पेडागोजी सेक्शन रे एग्जाम रे प्राय डेफिनेटली पड़े। फर्स्ट इंपोर्टेंट थ्योरी हैला जीन पियागेट्स कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी। एटा बहुत इंपोर्टेंट गुटे टर्म आ इंपोर्टेंट थ्योरी जोटा कि फ्रीक्वेंटली एग्जाम रे पड़े। से कौन कौन रिकमेंडेशन करथिले जीन पियागेट कॉग्निटिव डेवलपमेंट को गोटे ह्यूमन लाइफ साइकिल रो चारटा पार्ट रे अकॉर्डिंग टू एज वाइज डिवाइड करिकी से कॉग्निटिव डेवलपमेंट को एलाबोरेट करिया को ट्राई करथिले। फर्स्ट से कैटेगरीज करथिले सेंसरी मोटर स्टेज जोटा कि बर्थ रु 2 ईयर पर्यंत चले। नेक्स्ट होची प्री ऑपरेशनल स्टेज जोटा कि ह्यूमन साइकिल रो 2 इयर्स टू 7 इयर्स। देन आसला तम नेक्स्ट कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज जोटा कि ह्यूमन लाइफ साइकिल 7 टू 11 इयर्स। एंड देन आसला फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज जोटा कि ह्यूमन साइकिल 12 प्लस इयर्स टिल डेथ पर्यंत चले। से कॉग्निटिव डेवलपमेंट को ए चारटा भाग रे विभक्त करके डिटेल्स एलाबोरेट करथिले। सो तुम जानि रखो अलगा सब साइंटिस्ट अलगा अलगा थेसिस उपरे थ्योरी उपरे समान तांकर ओपिनियन देथिले साइंटिफिक स्टडी करथिले बट जीन पैकेट कोन करथिले ना कॉग्निटिव डेवलपमेंट उपरे तांकर थ्योरी बेस्ड। एंड इम्पोर्टेंटली ए जीन पैकेट ही चारटा कांसेप्ट रो फॉर्मेशन करथिले आइडिया देथिले जोटा कि एग्जाम रे फ्रीक्वेंटली पड़े जो तुम कॉम्पिटिटिव एग्जाम रे फ्रीक्वेंटली पड़े। व्हाट इज स्केमाज मींस द बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ नॉलेज। ए सब जो जिंस भी से रिकमेंड करथिले चारटा एटा सब ब्रेन ऊपर बेस्ड जो मेमोरी ब्रेन मेमोरी ऊपर बेस्ड। एटा होची स्केमाज द बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ नॉलेज मेंटल फ्रेमवर्क दैट ऑर्गेनाइज एंड इंटरप्रेट इंफॉर्मेशन। That is schemas. Then assimilation, fitting new information into existing schemas. Already human brain रे बहुत सब जिंस आग्रही किसी आइडिया किसी नॉलेज एक्जिस्टिंग है कि था जते न्यू इन्फॉर्मेशन से एक्जिस्टिंग इन्फॉर्मेशन को आसी कि इंटरप्रेट करे कि फिटिंग हेबा को ट्राई करे ताकू एसिमिलेशन को जाय। अकोमोडेशन का को जाय ना अल्टरिंग एक्जिस्टिंग स्कीमास टू फिट न्यू। एंड लास्ट टाइम होची इक्विलिब्रेशन। इक्विलिब्रेशन मींस द बैलेंसिंग मेकानिज्म बिटवीन assimilation and accommodation that drives cognitive growth। एंड assimilation and accommodation रही जो मेकानिज्म अछि से मेकानिज्म बिटवीन assimilation and accommodation बैलेंसिंग वे रे जोटा कि कॉग्निटिव ग्रोथ को डेवलप करे आको इक्विलिब्रेशन कहा जाय। सो स्कीमा इज ए बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ ह्यूमन मेमोरी। ऑलरेडी गुटे जोटा कि गुटे बेसिक दरकार बेसिक फॉर्मेशन ब्रेन रो दरकार जोटा तापर सेतिरे इन्फॉर्मेशन रिसीव हुए इन्फॉर्मेशन प्रोसेस हुए ताकू स्कीमा कहा जाय। एसिमिलेशन फिटिंग न्यू इन्फॉर्मेशन इनटू एक्जिस्टिंग स्कीमास। अकोमोडेशन मींस अल्टरनिंग एक्जिस्टिंग स्कीमास टू फिट न्यू। एंड इक्विलिब्रेशन होची एसिमिलेशन एंड अकोमोडेशन रो जोटा कि तमरो मेकानिज्म प्रॉपर वे रे एसिमिलेशन एंड अकोमोडेशन को जो
फंक्शन हम कॉग्निटिव ग्रोथ पई ताकू इक्विलिब्रेशन कह जाउची। सो ए चारटा इंपोर्टेंट टर्म थिला बट जीन पाइगेट रो मेन तांकर जो थ्योरी थिला सेटा तार जो तुम कहि दिली चारटा एज रे डिवाइड होची, चारटा पार्ट रे डिवाइड होची ह्यूमन लाइफ साइकिल बेसिस रे। गोटे सेंसरी मोटर जोटा 0 to 2 इयर्स, तो ए सब एज रे ह्यूमन डेवलपमेंट कोन हुए सबु ह्यूमन रो एज लाइफ साइकिल रे गोटे लर्नर रो गोटे ह्यूमन रो तार बिहेवियर कैरेक्टरिस्टिक बिहेवियर तार नीड तार रिक्वायरमेंट सब अलग अलग होता है। से प्रति स्टेज रे से अलग अलग वे रे ही फंक्शन करे। जेमति कि 0 to 2 इयर्स गोटे छुआ कोन करिवो जोटा कि सेंसरी मोटर एज रे से कोन करबो इन्फेंट्स लर्न अबाउट द वर्ल्ड थ्रू सेंसेस एंड मोटर एक्शंस। से सेंस एंड मोटर एक्शन रे आउटवर्ड को जानिया को चेष्टा करो। मेजर डेवलपमेंट्स इंक्लूड ऑब्जेक्ट परफॉर्मेंस जोटा कहितली तुमको ऑब्जेक्ट परमानेंस मींस बुझे देथिली से ए जिंसटा सेंसरी मोटर एज पीरियड रे हुए 0 to 2 इयर्स भीतर हुए गोल डायरेक्टेड बिहेवियर। देन जतले ह्यूमन साइकिल 2 to 7 इयर्स जोटा कि प्री ऑपरेशनल स्टेज हुए त कोन करा जाय ना चिल्ड्रन यूज सिंबॉलिक थॉट लैंग्वेज एंड इमेजिनरी टू रिप्रेजेंट ऑब्जेक्ट्स बट लेक लॉजिकल रीजनिंग। से टाइम रे गोटे पिलर लर्नर रो लॉजिकल रीजनिंग लेक थाए। थिंकिंग इज इगोसेंट्रिक थिंकिंग थाए एंड मैजिकल थिंकिंग। देन नेक्स्ट ह्यूमन रो लाइफ साइकिल रे डेवलपमेंट होची कंक्रीट ऑपरेशनल एज 7 to 11 इयर्स। तो 7 to 11 इयर्स जो लर्नर रहिबो जो स्टूडेंट रहिबो से ता हिसाब रे तार डेवलपमेंट हुए। जेमति कि चिल्ड्रन डेवलप लॉजिकल कंक्रीट ऑपरेशनल थॉट, दे अंडरस्टैंड कंजर्वेशन एंड रिवर्सिबिलिटी ए सब जिंसो ए स्टेज रे हुए। देन लास्ट असला फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज जोटा कि 12 प्लस ऑनवर्ड्स डेथ पर्यंत चले। adolescent develop the ability to think abstract reason hypothetically and consider ethical and philosophical concepts ए सब जिंसो फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज रे हुए। तो इंपोर्टेंट मेन होची तमे चारटा टर्म मन रखिबो को एज से डिवाइड करी कि को से थ्योरी ये कोले देन तमे निज मन रो एलाबोरेट करिवो। जनरल नॉलेज जनरल तमरो नॉलेज यूज करिवो ए सब जिंसो लिखिया को आ बेसिक क्रिटिकल किछि नाही। निजे थिंक करिवो एलाबोरेट कर लिखिवो। 1 to 2 इयर्स गोटे पिलार बिहेव कोन डेवलप कोन देन 2 to 7 इयर्स कोन देन 7 to 11 इयर्स कोन हबो प्लस ह्यूमन साइकिल 12 to लास्ट डेथ पर्यंत जो साइकिल रा सेतिरे कोन हबो ए सब जिंसो तमे निजे लिखिवो। इंपोर्टेंट कोन तमे से जो डिवाइड करथिले एज बेसिस रे से एज टाको तुमे डिगे मन रखिवो। एंड मु तुमको ऊपर कांसेप्ट बुझाई दोची एई चैप्टर जति भी तुमको मु साइंटिफिक एबे जति भी तुमको कहूची थ्योरी ए सब रो डिटेल्स एनालिसिस करके एथिरु बहुत सारा क्वेश्चन तमरो पेडागोजी सेक्शन रे ओएसटीटी हो कि आरएसटी रे हो कि हाई स्कूल टीचर एग्जाम पई बहुत सारा पडिवो। सो तमे एई प्रॉपर एई 4-5 टा जति भी जीन पाइगेट हो कि तमरो फ्रेड्स रहिला बहुत सारा मु तुमको नेक्स्ट बुझेबी। ए सब तमरो जो एतिकी भी साइंटिफिक जो देइचंती चाइल्ड डेवलपमेंट ह्यूमन डेवलपमेंट पई जो ओपिनियन साइंटिफिकली ओपिनियन देइचंती थ्योरी देइचंती एथिरे बहुत सारा हिडन टर्म्स अछि। तो तमे ब्रीफली तमे आराम से टेक्स्ट बुक खोली कि तमे ब्रीफली सब टर्म पढ़िया को चेष्टा करियो। देन नेक्स्ट तमरो थ्योरी हला इंपोर्टेंट थ्योरी हला कोल्सबर्ग थ्योरी। कोल्सबर्ग थ्योरी से कोन रिकमेंड करथिले डेवलपमेंट रिकमेंड करथिले ना को डेवलपमेंट ना मोरल डेवलपमेंट। गोटे ह्यूमन रो लर्नर रो कोल्सबर्ग कोन साइंटिफिकली को थ्योरी देथिले ना मोरल डेवलपमेंट ऊपर से थ्योरी देथिले। ए सब टाइम पे मन रखिबो। जेमति जीन पाइगेट कोन ऊपर देथिले ना कॉग्निटिव डेवलपमेंट ऊपर एंड ये जो तमर कोल्सबर्ग कोन ऊपर देले कोल्सबर्ग ना तमर देले मोरल डेवलपमेंट ऊपर। एंड मु तुमको प्रीवियसली कहि देथिली मोरल डेवलपमेंट माने कि मोरल डेवलपमेंट माने होची भूल ठीक रो विचार भूल ठीक रो डिस्टिंग्विश बिटवीन राइट एंड रॉन्ग इज कॉल्ड मोरल सेंस मोरल डेवलपमेंट। तो कोल्सबर्ग कोन करथिले मोरल डेवलपमेंट को तीनटा पार्ट रे से भी विभक्त करथिले एंड ईच पार्ट रो दुईटा स्टेज थिला। फर्स्ट होची लेवल 1 जोटा कि प्री कन्वेंशनल मोरालिटी कह जाउची। सेटा टिपिकली 0 to 9 इयर भितरे ही गोटे लर्नर रो ताकू से एज वाइज से भी डिवाइड करथिले। फर्स्ट लेवल 1 होची प्री कन्वेंशनल मोरालिटी तार एज होची एज रेंज 0 to 9 इयर्स। सेठी से स्टेज दुईटा स्टेज को डिवाइड करथिले लेवल 1 दुईटा स्टेज 1 गोटे होची ओबीडियंस एंड पनिशमेंट ओरिएंटेशंस। रूल्स आर फिक्स्ड एब्सोल्यूट ओबीडियंस इज ड्राइवन बाय फियर और पनिशमेंट। ए टाइम रे तुम निजे मु इंग्लिश रे पढ़ले जानि परथबो। रूल्स ए टाइम रे रूल्स आर फिक्स्ड था एब्सोल्यूट ओबीडियंस इज ड्राइवन बाय फियर और पनिशमेंट। ए टाइम रे छुआ को बुझेले भी माने बुझिबेनी तांको तुमे डरे की पनिशमेंट दे की देले से माने भूल ठीक जिंसटा को जानि पारंती। एंड स्टेज 2 होची इंडिविजुअलिज्म एंड एक्सचेंज सेल्फ इंटरेस्ट। चिल्ड्रन अंडरस्टैंड डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स बट मोरल डिसीजंस इज बेस्ड ऑन सेल्फ इंटरेस्ट एंड रिवार्ड्स। ए टाइम रे जो तंकर दुईटा स्टेज रे सेकंड स्टेज रे ए टाइम रे जो 0 to 9 इयर्स तमर जो लेवल 1 ए टाइम रे कोन हुए छुआ
जिते ग्रोथ हो जाए तथापि तार एते मोराल सेंस निजे न थाए जे से निजे जानि पारेनी भूल ठीक कोटा बट मोराल डिसीजंस आर बेस्ड ऑन सेल्फ इंटरेस्ट एंड रिवार्ड्स सेल्फ इंटरेस्ट एंड रिवार्ड्स द्वारा ही से तार मोराल सेंस को से जज करे लेवल 2 तो हमरा असला कन्वेंशनल मोरालिटी ए टाइम टा कोन ना एडोलेसेंट एंड एडल्ट्स टाइम टा जोटा की एडोलेसेंट एंड एडल्ट्स जो एज होची कन्वेंशनल मोरालिटी स्टेज लेवल 2 होची एटा से भीतर दुटा स्टेज वाला स्टेज 3 होची गुड इंटरपर्सनल अकॉर्ड and good interpersonal accord माने होची morality is defined by living up to social expectation and being a good person. Then stage 4 असला maintaining social order ना कौन individuals emphasize conforming the authority maintaining social order and duty. Then तमसा level 3 post conventional morality जोटा की स्टेज जोटा की तमरो एडल्ट से जो पोस्ट कन्वेंशनल मोरालिटी सेटा एडल्टहुड पर जो एडल्ट सरला एडल्ट पर सेटा स्टार्ट हुए ताको स्टेज 5 रे डिवाइड हला स्टेज 5 होची सोशल कॉन्ट्रैक्ट एंड इंडिविजुअल राइट्स एंड स्टेज 6 होची यूनिवर्सल एथिकल प्रिंसिपल्स नेक्स्ट हमरा सला एरिक्सन्स साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट थ्योरी एरिक्सन कौन देथिले ना साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट थ्योरी ऊपर से गुटे तांकर रिकमेंडेशन देथिले साइंटिफिक रिकमेंडेशन देथिले से तांकर रिकमेंडेशन रे टोटल साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट को 8टा पार्ट रे डिवाइड करके से एलाबोरेट करथिले एंड तांकर बेसिक प्रिंसिपल कोन ना ईच स्टेज इन्वॉल्व्स ए कोर कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन साइकोलॉजिकल नीड्स एंड सोशल डिमांड्स से कहते तांकर जो 8टा सेक्शन से जुक्ति भित्तिक जो दर्शेले 8टा सेक्शन जे कले साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट रो से कौन करथिले ना ईच स्टेज रे गोटे कॉन्फ्लिक्ट थिला ना साइकोलॉजिकल नीड्स एंड सोशल डिमांड्स एंड जदी से जिनसटा मीट हे पारला ताले ह्यूमन रो साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट स्ट्रांग वे रे होतला से सेमति कौन करथिले ना फास्ट से भी एज अनुसार डिवाइड करथिले कौन करथिले ना तांकर फास्ट होची ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट जोटा कि इन्फांसी एज रे 0 to 1.5 ईयर से मेंशन करथिले ए टाइम रे कोन हुए ना डेवलप्स होप एंड ट्रस्ट इन द वर्ल्ड देन तमर सेकंड असला ऑटोनॉमी वर्सेस डाउट सेम बा डाउट अर्ली चाइल्डहुड रे हुए जोटा कि से कहथिले 1.5 ईयर रु 3 ईयर भीतर हुए डेवलप्स इंडिपेंडेंट एंड सेल्फ कंट्रोल देन असला इनिशिएटिव वर्सेस गिल्ट जोटा कि 3 to 5 ईयर भीतर हुए डेवलप्स पर्पस एंड डायरेक्शन देन इंडस्ट्री वर्सेस इंफ्योरिटी जोटा कि स्कूल एज 5 to 12 ईयर डेवलप्स कॉम्पिटेंस देन असला तमरो आइडेंटिटी वर्सेस रोल कंफ्यूजन एडोलेसेंस एज रे हुए 12 to 18 इयर्स डेवलप ए सेंस ऑफ सेल्फ देन असला इंटीमेसी एंड आइसोलेशन जोटा कि यंग एडल्टहुड रे हुए 18 to 40 डेवलप्स लव एंड इंटीमेट रिलेशनशिप्स ए एज रे देन तंकर असला 7 नंबर होची जेनरेटिविटी वर्सेस स्टैग्नेशन मिडिल एडल्टहुड हुए जोटा कि 40 to 65 एज भीतर हुए डेवलप केयर फॉर अदर्स एंड फ्यूचर जनरेशंस एंड होची इंटीग्रिटी वर्सेस डिसअपियर जोटा कि तमरो ओल्डर एडल्टहुड हुए 65 प्लस रे डेवलप्स विजडम एंड एक्सेप्टेंस ऑफ लाइफ तो ए सब स्टेज रे जीए ए सब स्टेज रे एरिक्सन जो साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट कैरेक्टरिस्टिक एलाबोरेट कले से देखो 8टा पार्ट रे डिवाइड कले एंड ताको एज वाइज डिवाइड कले एंड ए सब जिंस रे कौन हुए साइकोलॉजी गोटे ह्यूमन साइकोलॉजी ए स्टेज रे कौन हुए सेटा को से ब्रीफली एलाबोरेट कले कंफ्यूजन होबनी तुम फास्ट जानिबो जे को साइंटिस्ट को पर्सन को जिंस ऊपर से तार डेवलपमेंट थ्योरी दउची जेमति कि तुमको कहली कॉग्निटिव डेवलपमेंट ऊपर तमरो देला जीन पैकेट देला देन तुम असला कॉल बॉक्स मोरल ऊपर देले देन अबे असले एरिक्सन से साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट ऊपर देले समस्त एज को क्राइटेरिया करी कि एज को बेस करी कि सर्टेन सब ब्लॉक बनै कि कैटेगरी करी कि से माने तांकर रूल को फॉर्मुलेट करी कि एलाबोरेट करचंती से टाइम रे तमे सब बेले से को टाइप रो सेक्शन रे डिवाइड करले ओ एज रु एज को से डिवाइड करले एतिक तो मन रखो देन तमे निजे तमरो आइडिया यूज करी कि तमे स्किल यूज करी कि तमे निजे एलाबोरेट करो कारण तमे निजे भी भाबिले जानि परिबो गोटे ह्यूमन साइकिल को टाइम रे को एज टाइम रे से को जिंसटा करे मोरल सेंस कॉमन सेंस ए सब जिंस को एज रे रिफ्लेक्ट हुए को टाइम रे सोशल नीड बेसी थाए को टाइम रे से गोटे पिला एंगर हुए को टाइम रे तार सेंसरी मीटर जेमती रहिला को टाइम रे गोटे पिला दुनिया को शिक्षा को स्टार्ट करो सब जिंस रे गोटे प्रॉपर सब एज रे गोटे प्रॉपर कैरेक्टरिस्टिक थाए ए सब जिंस को ए सब साइंटिफिक टर्म रे से माने डिवाइड करके एलाबोरेट करजोंती नेक्स्ट तमरो इंपोर्टेंट थ्योरी थिला सिगमंड फ्रॉइड्स चाइल्ड डेवलपमेंट थ्योरी ताको कोन कहआ जाउची आल्सो कॉल्ड एज साइकोसेक्सुअल डेवलपमेंट सो जो सिगमंड फ्रॉइड तांको हिसाब रे
जो साइकोसेक्सुअल डेवलपमेंट से पांचटा पार्ट डिवाइड करथिले ता आगु तुम जानि रखो ये जो स्ट्रक्चर ऑफ पर्सनालिटी को से तीनटा पार्ट डिवाइड करथिले जोटा कि आईडी ईगो एंड सुपर ईगो जोटा कि मु तुमको वीडियो रो फास्ट कहि सारची तीनटा टर्म आईडी ईगो एंड सुपर ईगो से तांकर पर्सनालिटी स्ट्रक्चर को तीनटा भाग डिवाइड करथिले आईडी ईगो एंड सुपर ईगो एंड से जे तांकर थ्योरी देथिले साइकोसेक्सुअल जो थ्योरी सेतिरे से एज हिसाब रे से ह्यूमन डिजायर ह्यूमन रो प्लेजर को से एक्चुअली पांचटा पार्ट डिवाइड करथिले अकॉर्डिंग टू फ्रेड तांकर जो पांचटा पार्ट रे साइकोसेक्सुअल स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट को से कैटेगराइज करथिले फर्स्ट होची ओरल टा कोन 0 टू 1 ईयर छुआ पई जोटा कि से तार माउथ एंड से तार फोकस कोथरे थाए ना माउथ एंड वेनिंग तार माउथ द्वारा ही से प्लेजर से टेक करे माने प्लेजर से फील करे माउथ द्वारा ही देन असला अनाल कोन 1 टू 3 इयर्स पई फोकस ऑन ब्लैडर बाउल कंट्रोल एंड टॉयलेट ट्रेनिंग देन असला तमरो फालिक फालिक 3 टू 6 इयर्स फोकस ऑन जेनिटल्स एंड इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स देन तमरो असला 4 नंबर चे लैटेंसी 6 टू 12 इयर्स जोटा कि सेक्सुअल इंपल्सेस रिप्रेस्ड की थाए फोकस ऑन सोशल स्किल्स एंड जोटा असला जेनिटल जोटा कि तमरो 12 इयर्स ऑनवर्ड्स जोटा रहिला सेटा मैच्योर सेक्सुअल इंटरेस्ट ए टाइम रे ह्यूमन बीइंग कोन करे त लाइफ साइकिल रे मैच्योर सेक्सुअल डिजायर से करथे सो सिगमुंड फ्रॉइड्स रो तांकर अकॉर्डिंग टू जानलो जे से तांकर ह्यूमन साइकोसेक्सुअल जो डेवलपमेंट को से पांचटा पार्ट डिवाइड करथिले एंड सेई पार्ट रे से पांचटा पार्ट रे गोटे ह्यूमन बीइंग को थ्रो रे प्लेजर पाउची सेटा को से डिस्क्राइब करिया को ट्राई करथिले साइकोसेक्सुअल डेवलपमेंट सो ये जो चार्टा तुमको इंपोर्टेंट थ्योरी थेसिस तुमको बुझिया को ट्राई करली एटा मु तुमको ऊपर तुमको इजी हेबा पाई मु तुमको की कांसेप्ट रे बुझाई देली बट एई भितरे बहुत सारा कंफ्यूजन टर्म अछि एंड एई सब टर्म ही तमर ओएसटीटी एंड आरएसटी एग्जाम रे डेफिनेटली बहुत सारा पडुची एंड बहुत कंफ्यूजन पाठ होबी सो तमे मु जति बुझेली तुमको तमर कांसेप्ट बुझिया पाई ट्राई करली तमे कांसेप्ट बुझी हेतिबो तमे जो टेक्स्ट बुक तुमको डिस्ट्रीब्यूट कराई छि तमे टेक्स्ट बुक को एई चारटा कांसेप्ट ट्राई प्रॉपर्ली गो थ्रू होगा को ट्राई करबो प्रॉपर्ली तमे से चारटा जिंस ठीक से पढले तमे बहुत सारा हिडन क्वेश्चन पढिबो जेटा शॉर्ट क्वेश्चन पढिबो एग्जाम रे कॉम्पिटिटिव एग्जाम रे तमे डेफिनेटली पाइबो एंड ऊपर तमे केमती लॉन्ग क्वेश्चन आंसर करबो एग्जाम रे बसे कि बीएड एग्जाम बेले सेमेस्टर एग्जाम बेले सेटा मु तुमको की कांसेप्ट बुझाई देली से की कांसेप्ट तमे बुझले तमे डेफिनेटली लॉन्ग आंसर इजी रे कैपेबल अछ तमे देई परिबो एठी क्वेश्चन बहुत सारा कंफ्यूजन टर्म रे घुरे बुले की पडिबो जेमती प्री ऑपरेशनल स्टेज कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज रो कैरेक्टरिस्टिक लेखो तो तमे फर्स्ट जानि रखो जीन पिगेड कोन कहितले ए जो प्री ऑपरेशनल पोस्ट ऑपरेशनल एगा जीन पिगेड तांकर थेसिस रे थ्योरी रे कहितले तो तमे ता प्रॉपर एज जानले से तमे एलाबोरेट करिवो सो तमे पॉइंट बुझाको चेष्टा करो लॉन्ग क्वेश्चन एमती भी पडिवो डिस्क्राइब डिटेल स्पीच डेवलपमेंट लैंग्वेज रो कंपोनेंट कोन कोन एटा भी तुमको पडिवो जोटा के मु तुमको किछ टाइम आगर बुझाई देली चारटा तार जो फोनोलॉजी सेमांटिक्स ग्रामर ए सब जिंस नेक्स्ट गोटे क्वेश्चन पड़ी पारे डिस्क्राइब डिटेल्स अबाउट पैरालिंग्विस्टिक एंड लिंग्विस्टिक डेवलपमेंट लिंग्विस्टिक तो तुम लिखि देबो जे तुमको बुझाई देली जो सेंटेंस रो फॉर्मेशन जो चारटा तुमरो फोनोलॉजी ग्रामर सेमांटिक्स ए सब जिंस बुझाई देली एटा को तुम लैंग्वेज डेवलपमेंट लिखिबो सेटा होची लिंग्विस्टिक डेवलपमेंट लैंग्वेज डेवलपमेंट बट देन असला तमरो जो पैरालिंग्विस्टिक डेवलपमेंट माने होची लिंग्विस्टिक स्टेज रो ता पूर्व स्टेज जोटी गुटे छुआ ठीक से कहि पारेनी कथा क्लियर वर्ड भोकल वर्ड रे कहि पारेनी कथा इशारा रे सिग्नल रे कथा होय ए सब जिंस को तमे लिखिबो तमे कांसेप्ट बुझो लिंग्विस्टिक व्हाट इज पैरालिंग्विस्टिक व्हाट इज लिंग्विस्टिक पैरालिंग्विस्टिक माने होची प्रॉपर साउंड जने प्रोड्यूस करि पारेनी से लैंग्वेज पैरालिंग्विस्टिक को लैंग्वेज को आजीबनी वन टाइप ऑफ मिक्स पैरालिंग्विस्टिक लैंग्वेज रो मिक्स सिग्नल एंड लैंग्वेज रो मिक्स सो पैरालिंग्विस्टिक स्टेज पर ही कंप्लीटली लिंग्विस्टिक स्टेज आसे सो पैरालिंग्विस्टिक रो कैरेक्टरिस्टिक तुम एलाबोरेट निजे मन रो करकी लिखि परिबो ठीक सेमती गोटे छोटो शॉर्ट क्वेश्चन 5 मार्क पड़ी पारे डिस्कस द रोल ऑफ पेरेंट्स एंड टीचर्स इन द डेवलपमेंट ऑफ सेल्फ कांसेप्ट एंड पर्सनल आइडेंटिटी एथरे कोन अछि गोटे स्टूडेंट ऑफ पर्सनल आइडेंटिटी एंड सेल्फ कांसेप्ट जोटा कि मु तुमको इयरली बुझाई देछि सेटा डेवलपमेंट करे टीचर्स एंड पेरेंट्स रो डेफिनेटली हाथ रहिबो तो तमे जो एलाबोरेट करिवो गोटे सेल्फ कांसेप्ट कोन एंड तमर रहिला पर्सनल आइडेंटिटी बिल्ड करिवे डेफिनेटली टीचर्स एंड पेरेंट्स मान करी हाथ रहे एंड से माने ही चाहिले बेटर सेल्फ कांसेप्ट पिला मान को भितर डेवलप हो एंड तांकर पर्सनल आइडेंटिटी भी प्रॉपर वे रे बिल्ड हो
तांको प्रॉपर केयर दरकार एजुकेशनल वैल्यू दरकार तांको बिहेव सिखेबार अछि तांको डिमांड को फुलफिल करिवार अछि तांको प्रॉपर गाइडेंस दरकार लैंग्वेज डेवलपमेंट पे फैमिली रो बैकग्राउंड ए सब जिंस तुम एलाबोरेट करके लिखिबो ठीक सेमती स्कूल रे टीचर इफेक्टिव वे रे लर्निंग हेबा दरकार स्कूल एनवायरनमेंट गोटे फ्रेंडली एनवायरनमेंट रे पढाइबा दरकार स्कूल ही गोटे बेस्ट फ्रेंड गोटे लर्निंग करिया पे गोटे स्टूडेंट रो ए सब जिंस एलाबोरेट करी मन तुम लिखिबो सो ये वीडियो रे एतिक ही इंपोर्टेंट टर्म थिला जोटा कि मैं बुझे दीची एंड लास्ट रे मु तुमको अगेन कहि दउची जे जतिक भी थ्योरी तुमको चारटा थ्योरी कहली साइंटिफिकल थ्योरी जो कहली जो मैं प्रपोज करथिले सेटा बहुत ही इंपोर्टेंट टर्म मु तुमको ऊपर ऊपर कांसेप्ट बुझिया को ट्राई कली एंड तमे डेफिनेटली टिके टेक्स्ट बुक जोटा तुमको प्रोवाइड करा हैची कि आइदर वे रे तमे मोबाइल भी पाई परबो एलाबोरेट करके तमे डिटेल्स से चारटा थ्योरी को एनालिसिस करिया को पड़िबो बहुत सारा हिडन क्वेश्चन तमरो कॉम्पिटिटिव एग्जाम रे पड़िबो डेफिनेटली एंड तमे जदी ओनली बीएड एग्जाम सेमेस्टर एग्जाम कथा कहउचो ताले तमे मु तुमको जो कांसेप्ट बुझे दिली तमे से टर्म मन रखले तमे निजे एलाबोरेट करके लिखि परिबो पुणे देखा नेक्स्ट चैप्टर रे थैंक यू।